राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज बड़े दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं अपने एमटेक कोर्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी था। और ऐसे बिज़ी रहते रहते आज अपने इस एमटेक जर्नी के एंड में आ चुका हूँ। बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद में फिर यहाँ से हमको रवाना होना पड़ेगा। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आज मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊँगा। मेरे जो दोस्त रहे हैं यहाँ पे आईआईटी में, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनके खुद के एमटेक को लेके, उनके एमटेक कोर्स को लेके, उनके एमटेक प्रोजेक्ट को लेके, और अदर एक्सपीरियंसेस उनके कैसे रहे। सो ये हम जानेंगे। सो चलो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आज है बहुत ही ब्राइट सन और हम निकल चुके हैं। अभी पहले जा रहे हैं हम वाई4 हॉस्टल। वहाँ पे मेरी क्लास के और एमटेक के मोस्टली लोग रहते हैं। तो पहले हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके कुछ अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनके बारे में आपको बताऊँगा और फिर और दूसरी जगह चलेंगे। तो चलो चलते हैं वाई4 हॉस्टल। सो ये रहा हमारा वाई4 हॉस्टल। अभी यहाँ पे नेमिंग चेंज कर दी है। पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे हॉस्टल्स के नेम जो है वो रेनबो के कलर्स के ऊपर रखे गए हैं, बट अभी इन्होंने चेंज कर दिया और फ्लावर्स के ऊपर कर दिया है। तो इसका नाम अभी हो गया गुलमोहर। तो चलते हैं गुलमोहर के गुलमोहरों से मिलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अपने दोस्त लोगों से मिलने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे और मिलेंगे अपने जीतू भाई, माई बेस्टी। ये रहा उनका रूम E222। जीतू भैया, खुला है रूम। हेलो, हेलो ब्रदर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या कर रहे थे? अब तो एमटेक हो गई ख़त्म। एमटेक खत्म हो गई, लेकिन अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है, उसमें लगे हुए हैं। वाह, इंटरव्यू है हमारे। ये है बंदा के डेडिकेशन है। को दरवाज़ा बंद कर लें फिर बात करते हैं। चलो, तो कैसा रहा आपका एमटेक आईआईटी जोधपुर का एक्सपीरियंस? बेहतरीन, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिली। जनरली लोग आते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से प्लेसमेंट सबसे नीचे होना चाहिए अगर आईआईटी में अगर आप पहुँच गए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। तो प्लेसमेंट तो एक छोटी सी चीज़ है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है यहाँ से, बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिला है सीनियरों से, जो एक्सपीरियंस मिला है, जो प्रोजेक्ट गाइड है हमारे उनसे, और जो एक हार्ड वर्किंग एबिलिटी जो डेवलप हुई है अलग ही लेवल की, वो जो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। आपका एक्सपेरिमेंट जो है, आपका जो एमटेक प्रोजेक्ट था वो किसके ऊपर था? वो था हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑन मल्टी इफेक्ट डिसैलिनेशन सिस्टम। आई थिंक वो बार के साथ में था ना कुछ? नहीं, वो डीएसटी के साथ था। DST, वो आईआईटी जोधपुर और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट। और मेरे गाइड हैं जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हार्दिक कोठारिया, वन ऑफ द बेस्ट गाइड इन डिपार्टमेंट, जिन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। यस, एमटेक के साथ साथ अपनी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहो, यो पढ़ाई करते रहो, वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया बिल्कुल भी कि तुम काम के साथ साथ ये प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर का जो गाइडेंस और आशीर्वाद रहा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में यहाँ तक के लिए। ओके, सो ये तो हो गई थी इनकी खुद की बात, और हम ज़रा बात कर लें इनके लिए। तो हम लोग जो है साथ में ही स्टार्टिंग से ही थे अपना, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में ही हैं। ये भी एमटेक टीएफई, हम भी एमटेक टीएफई। उसके बाद से जो अपनी बॉन्डिंग शुरू हुई वो चलती रही। बहुत सारे काम किए। एफएमएफपी करवाई, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंसेस इन द फील्ड ऑफ थर्मल एंड फ्लूइड। ठीक है, एफएमएफपी कॉन्फ्रेंस, पहले वर्कशॉप कराई जुलाई में, फिर कॉन्फ्रेंस कराई साथ में। मैं लोगों का सोने का और उसका ध्यान रखता था, सब लोगों के और भी ज़्यादा और चीज़ों का ध्यान रखते थे। हम तीनों मतलब दोनों और भी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थे, बट ये हम अपना मेन डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि इतना हम लोग ने काम किया। और सर के बारे में मैं एक जो है ये बोलना चाहूँगा कि मतलब डेडिकेशन अगर किसी बंदे का देखना है तो वो ये है। ठीक है,
और एक मतलब कि डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है ना। वो मेरी भी पहले थी, बट अब तो बिल्कुल डिसिप्लिन मेरी चली गई है। बट जो डिसिप्लिन इन्होंने रखा है ना, जब से आए हैं तब से अभी एंडिंग तक, आज मई हो रही है, 13 मई है आज भाई, और आज तक इनका जो डिसिप्लिन लेवल चल रहा है वो चलता ही रहा है। और आगे भी तो हमने भैया इनसे बड़ा कुछ सीखा है कि कैसे रहते हैं, कैसे साफ़ सुथरा अपने आप को, और बड़े मतलब कि फिट भी हैं ये, ठीक है ना। सर्दी में भाई का मैंने जो है स्वेटर बड़ा कम ही पहने देखा है, इतनी खतरनाक सर्दी में ये शर्ट में ही रहते हैं सर। तो मतलब ये तभी इंसान रह पाता है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। यहाँ ठंड पड़ती है जोधपुर में, लेकिन ये लिटरली मैं बता रहा हूँ कि सर तभी रह पाते हैं क्योंकि अंदर से फिट है, ठीक है ना। और बाकी का तो यार दोस्ती तो जो थी सो थी अपना, मतलब पूरे मैं बता रहा हूँ कि उसमें मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ आज तक, उनमें बहुत बढ़िया इंसान मुझे लगे, अंदर से भी बहुत अच्छे हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल नेचर, सबकी हेल्प करते हैं अपना। और वैसे भी मतलब हर चीज़ में अच्छे ही हैं यार। बस एक ही खराबी है कि अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, फोन वोन नहीं उठाते हैं। हाँ बस फ़ोन करो, चलो ठीक है वो भी उठा लेंगे, अच्छी बात है यार, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, फ़ोन वो अच्छे कभी कभार सो जाते हैं तो फिर दिन के 1-2 बजे उठते हैं। कोई ना, चलो। लेकिन अच्छा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस, और सही चीज़ें रही। मैं मतलब बताऊं कि मैं जब यहाँ से आने से पहले बहुत सारे लोगों से मिला, बट जो मेरे को लोग यहाँ पे मिले ना, उनमें इनका सबसे ऊपर नाम है, ठीक है। मेरे सारे लोग अच्छे हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं, लेकिन सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सबके साथ अपना अपना एक्सपीरियंस मिलता है। स्पेशल पर्सन नहीं होते क्या? हाँ। तो बस यही था। इनको मैं आपका रूम दिखाता हूँ, रुको देखो। ये रूम दिखाने लायक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी आप साफ़ सफाई भी देख लेना, बढ़िया एकदम, सब चीज़ अपने वो रहती हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, ये भी नए हॉस्टल्स बने हैं। मेरा वाला जो है ना वो पुराना है, ये नया हॉस्टल बना है। तो इसमें देखो कैरियर का मस्त एसी लगा हुआ है, एक अलमीरा है, एक टेबल है, एक चेयर है, एक बेड है, ठीक है ना। और ये पूरा इन्होंने स्विच बोर्ड दे रखा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इन्होंने कॉलेज ने हमको प्रोवाइड करी थी। और ये नए वाले हॉस्टल्स में पूरा ऐसे ही है। और ये रूम्स भी बड़े हैं, मतलब हमारे रूम्स इनसे थोड़े से छोटे हैं, बट ये रूम्स भी स्पेशियस हैं प्लस मस्त है। और यहाँ का जो एसी भैया चलता है ना, एकदम गजब वाला एसी चलता है, मेरे को यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। ये सब सीन है। तो चलो अब मिलवाते हैं और दोस्तों से। बाकी के तो ये हमारे हर्षल भाई जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। हेलो, हाय हाय। तो हर्षल भाई हैं एमटेक इन ICS इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हाँ, इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। का काम बाकी है। सबका काम था, मेरे भी तो आज ही खत्म हुई है। नहीं, तो का काम बाकी है, ओके 1-2 दिन लगेगा। ओके। फिर तो चलते हैं सब। हर्षल भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, 2 साल बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ। काफी हमारे से बड़े भाई लोग थे यहाँ पे, जीतू भाई थे, मुकुल भाई थे, बाबू भैया थे। उन लोगों से काफी लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखने मिली। और देखते हैं अभी और आगे कैसी चलना है। इन सब चीज़ों के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे, कुछ इमोशंस जुड़े हैं सब लोगों के साथ। जी 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 बिल्कुल। ओके। सो कल हर्षल से मैं बात कर रहा था, हर्षल बोल रहा था यार जाने का टाइम आ रहा है तो थोड़ा एंजाइटी लेवल आ रही है अंदर से, नर्वसनेस, क्योंकि यार देखो एक फैमिली टाइप माहौल बन गया है यहाँ पे एकदम। हम लोग अपना आपस में रहते हैं, साथ में उठते हैं, इतने बजे मैच चालू होगी, यहाँ खाना है, ये करना है, तो एक चीज़ें फिक्स हो गई हैं। दूसरी चीज़ की जो है बॉन्डिंग भी सबसे अच्छी बन गई। तो जब जाने का टाइम आ रहा है, मैं खुद अभी परसों सोच रहा था, मैं कहा यार कितना बढ़िया बढ़िया सीन रहा। तो ये सब था। हर्षल और हमने दोनों ने जो है साथ में काम भी किया प्लेसमेंट टीम में, भाई अपने उसका रिप्रेजेंटेटिव, मैं अपने उसका रिप्रेजेंटेटिव। बट सही रहा। अभी तो हर्षल से तो अभी हमने बातचीत करनी शुरू करी थी, बट बहुत बढ़िया लड़का यार, मेरे को तो बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है हमारा हर्षल भाई का रूम, देख सकते हो आप पूरा। तो वही मीठी सुपारी खा के वो देखो, काम करते हैं, मीठी सुपारी हाँ खा के, मीठी सुपारी खा के खाली चूसते हैं, खाते ओके ओके। हम जा रहे हैं अपने भैया से मिलने। भैया, हमारे भैया, नंबर दे। ये हैं हमारे प्यारे से भैया। इनका नाम है मिस्टर रंजनी शर्मा उर्फ बाबू भैया। बाबू भैया। और कैसे हो? देखो ये क्या माहौल एकदम बढ़िया। भैया लाइट बंद करना जरा, ये पूरा एकदम, ये देखो
मस्त एकदम बढ़िया बना रखा है रूम, मज़ा ही अलग है। रूम में आ जाओ एकदम बढ़िया। और भैया का गद्दा इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। ये गद्दा मैंने ही दिलवाया था इनको। और मुझे, अब मैं बैठता हूँ ना जब भी, मुझे बड़ा दुख होता है, काश मैं ये गद्दा अपने पास रख लेता। ले जाओ। और भैया अब क्या ले जाए, अब तो जाने का टाइम आ रहा है। और बताओ कैसा रहा आपका IIT का एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। पहले ये बताओ, एमटेक इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग। हाँ। यस, तो क्या बढ़िया रहा, बताओ तो कुछ। बढ़िया रहा एक्सपीरियंस आपके साथ, आपके जैसे मित्र मिले। अच्छा, हाँ, जिंदगी और आसान हो गई। ओके। प्रोजेक्ट किस में था आपका? प्रोजेक्ट था मेरा ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेल्डेबिलिटी इन पॉलिटिकल बेनिफिट। ओके ओके ओके। तो अब भैया के बारे में मैं एक चीज़ बताऊं। भैया हमारे जो है, हमारे पूरा जितना भी दोस्त लोग का ग्रुप है उसमें थोड़े से हमारे उनसे सीनियर ही हैं, थोड़े से मतलब ज़्यादा नहीं। तो भैया का ऐसा है कि सबको मतलब एक जैसे वो नहीं होता है एक पूरा टीम, तो उसके भैया एक हेड है पूरा, ठीक है ना। भैया बैठ जाते तो भैया के सामने कुछ नहीं बोलता कोई, ठीक है। तो ऐसा है भैया का। और भैया के बारे में मैं एक बात बताऊं कि मतलब मैं FMFP कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि 20 से 22 दिसंबर थी वो, 19 को मेरा टूट गया फ़ोन। अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लोगों के यहाँ पे रहने की। 675 पीपल आए थे और उनका जो है वो सब हमारे कॉलेज में ही रुके थे, हॉस्टल में ही। अब पूरा इंतज़ाम मुझे कराना था। अब हुआ क्या कि रात में मेरी हो गई तबीयत भी ख़राब और फ़ोन भी टूट गया। अब उसमें जो भैया ने फिर मिल के और भी हमारे जितने साथी हैं, ठीक है ना, उन्होंने मिल के जो काम करा, अभी और से मिलवाऊंगा, तो जो इन्होंने हेल्प कराई थी ना भैया, उस दिन मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरी इज्जत दांव पे आ गई थी। लेकिन वो इज्जत बची है तो इन लोग की वजह से बची, उसमें मेन हेड यही थे, ठीक है ना। तो बड़ा बढ़िया लगा भैया के से मिल के। और हमें और भी अभी तो आगे बातचीत चलती ही रहेगी, बट एक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन से मिले हम, ठीक है ना। ठीक है, थोड़े मस्तीखोर हैं भैया, ठीक है ना, मस्तीबाजी भैया की चलती रहती है, बट दिल के बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना। चलो भैया, वो सॉफ्ट वाली चप्पल तो दिखाओ अपनी। चप्पल नहीं दिखाई आपने, ये देखो। ये मतलब ऐसी बढ़िया चीज़ मुझे लगी। मैं कहा यार, अब तो सर्दी ख़त्म हो रही है, बट मैं जहाँ रहूँगा ना लूँगा ज़रूर। भाई बड़ी गजब की चीज़ है, ठंड लगती नहीं है अपना। अब मैं पहली बार पहन रहा हूँ यार, बड़ी सही लग रही है ये तो। ले लीजिए। ले जाइए इसमें। अरे नहीं, चलो। अभी भी देखिए सबका डेडिकेशन काम की तरफ सब लगे हुए हैं। सबका एमटेक हो गया है, थीसिस हो गई है, अपना टीए वगैरह सब ख़त्म हो गया है। बट फिर भी अभी जीतू भाई के पास गए थे, वो भी उधर हर्षल मिला, वो भी जा रहा था काम करने। और भैया भी अभी लगे हुए हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। सबका अपना अपना चल रहा है। ओके, सो अब हम मिलेंगे हमारे दुष्यंत भाई से। दुष्यंत भाई, आपका एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? तो कैसा रहा आपका IIT जोधपुर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे यहाँ पे दोस्त मिले हैं। ओके। ये रूम एक कॉमन रूम है बेसिकली। इस रूम के अंदर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ICS वाले सारे ब्रांच के बंदे सोते हैं इसमें। दिन में अलग सोते हैं, रात में अलग सोते हैं। पहले हमारा हॉस्टल IIT था, उसमें भी सोते थे, जहाँ भी मेरा रूम कॉमन था। अभी हम वाई4 में, यहाँ भी हमारा रूम कॉमन है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हमें। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर था? हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली पॉलीमरिक मेम्ब्रेन्स पे, होलो फाइबर मेम्ब्रेन प्रोडक्शन पे था, वाटर फिल्ट्रेशन पे। ओके ओके ओके। सो बाकी का दुष्यंत भाई भी जो है, हमारी दोस्ती बस इन्हीं लोग से, जीतू भाई के थ्रू हमारी फिर इन लोग से दोस्ती सबसे होती होती चली गई। और बढ़िया रहा इनके साथ, इन्होंने भी हमारे साथ में इधर FMFP कॉन्फ्रेंस में काम किया था। बढ़िया रहा यार इनके साथ भी साथ अपना। यही सब चीज़ें बस याद आएंगी, और ये कॉमन रूम तो ज़रूर याद आएगा। मैं तो खैर दूसरे हॉस्टल में रहता हूँ, लेकिन ये लोग सब लोग आसपास रहते हैं अपना, तो इस वजह से इन्होंने जो है काफ़ी सब ने बैठ के एंजॉय किया है। चलो फिर दुष्यंत भाई, है ना, मिलते हैं। ओके। बेड टांग के आ रहा है डिपार्टमेंट से। ये देखो, भी नहीं आ रहा। हाँ हुई कि नहीं एमटेक खत्म, ये तो बता। हो गई ना भाई, पक्का? आज बस रिपोर्ट साइन हो गई है, हो गई फ्री? परसों दे देंगे। पक्का? अब तो नहीं जाना, आपको काम नहीं जाना, जाना। बिल्कुल। ये बंदा मान नहीं रहा खाटू श्याम जी जाने के लिए कि खाटू श्याम जी तो आपको चलना पड़ेगा। अरे यार, जाना है, थोड़ा काम है। नहीं नहीं, हम दिल्ली लोग के जाएंगे। हमारे साथ हो तो ये सब
चिंता जैसे नहीं हम करना। गए थे वृंदावन वैसे जाएंगे खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने, हम भी जानते हैं। बीच में से ब्रह्मा जाएंगे, आप उधर से निकल जाना। हाँ यार, आखिरी समय में ये सफर माना कि खत्म हो रहा है, हम्म। तुम ऐसे छोड़ के जाओगे बीच में तो अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो अच्छा ठीक है, देखता एक दो हूँ। अच्छी अच्छी दलीलें दो ताकि ये नहीं वो तो तैयार समझ नहीं। जाएंगे, हम मुकुल भाई को जरा तेजी से बात कर अच्छा रूम में ले जाएंगे। नहीं इस वजह से रूम में ले जाके समझा के नहीं नहीं, मुकुल भाई से हमारे इनको अधिक तौर पे अपने बात नहीं meeting कर room में पाते ले हम जाओ। इस वजह से। इनको अपने मीटिंग रूम में ले जाओ फिर मीटिंग चलो चलो रूम दिखाओ, रूम दिखाओ, अपना रूम दिखाओ। रूम में ये हमारे जितेश भाई, देखिए बैग टांग के आ गए। अभी तक इनका काम धंधा चल रहा है। ये क्या सामान रखा भैया, कल फेयरवेल। फेयरवेल का सामान पड़ा हुआ ये देखो कल फेयरवेल हुआ था इनका। क्या मिला है? क्या क्या मिला है दिखाओ खोल के जरा यार। मिला यार पेन, पेन के लिए इतना डब्बे में पेन दिए। अरे नहीं डायरी वगैरह कुछ कुछ तरीका होता है ये डायरी है, वाह। छोटा पेन, नोटपैड है। ये क्या है? पेन दिया, ये शेशे दिए हैं रूम फ्रेशनर वाले, आई थिंक यस, सेंटेड शेशे। ये डिपार्टमेंटल फेयरवेल हुआ था ना। इसका मुझे उसका कारण सामान समझ है। नहीं आया ये उसका सामान कमरे में खुशबू फैलाने की चीजें क्यों दी गई है। ये तो पता नहीं, ये तो कोई इसका स्पेसिफाई नहीं किया हम लोगों ने। हाँ यही सुन ले रहा है। वही। ओके सो ये हैं हमारे अजितेश भैया। जी बोलिए। तो कैसा रहा आपका आईआईटी का सफ़र? पहले आप ये बताओ कि आप हो एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। ओके सो बताइए कैसा रहा सबसे आपका? मेरा ही रहा। सबसे दमदार तो कि मेरा ही रहा है, तो वही। सही बात है। तुम सब तो पागलों की तरह लगे हुए थे। क्योंकि हम इतनी बार घर गए ना, हमारे कोई नहीं गया। एमटेक मैंने हंसते खेलते गुजारी है, बस आखिरी में बाकी कुछ मैंने इन चीजें सात मुझको बारों का झेलना दर्द- पड़ी है। इन 7 बारों का दर्द देखा है मैंने। हाँ और मेरा भी दर्द इन लोगों ने देखा है। हमने तो मजे करते हुए देखा तेरे को। पर हाँ कट गई। ओके कटी नहीं, बहुत अच्छे से निकली। ओके। बहुत अच्छे से हर चीज में फाइनली सारी चीजें हो गई, सब लोग फ्री भी हो गए, सब ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अच्छी यस मैं भी खुद ही फ्री हो गया। मैं आज 1 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ, 1 या 2 साल बाद प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ मैं, समझे। और तब से 1 साल से तो एकदम ही आज इतने दिन बाद मैंने ट्राइपॉड में फ़ोन लगा के पकड़ा है। भैया ने जुगाड़ लगाई नाइट लैम्प की। सब 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 अभी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। पहले बताओ थोड़ा सा और बताओ, और क्या रहा, और एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोग कैसे मिले? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। शुरू में आया था तो मैं बहुत घबराहट हो रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे डर इस बात का था कि प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशन में मुझे स्टेज फियर बहुत था काफ़ी। बट शुरू में फिर मैं आया, मैंने इनॉग्रेशन जब हुआ था एमटेक का तो फिर उसमें मैंने परफॉर्मेंस दी, फिर स्टेज फियर धीरे धीरे खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन दी। परफॉर्मेंस किस चीज़ की? फ्लूइड की ना? फ्लूइड की। ए देखो भैया, टैलेंट टैलेंट टैलेंट। हाँ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सब चीज़ें यूज टू हो गए। Okay. और फर्स्ट सेम के बाद रिश्ते भी ऐसे बन गए हमारे, सबसे घनिष्ठता बढ़ती गई और मजा आने लगा। हाँ। कि प्रेशर में काम करने की आदत पड़ गई। हाँ। फर्स्ट सेम आते आते हम चिल हो गए। Okay. काम भी था पर सफर बहुत अच्छा रहा। चलो बढ़िया। ये है इनका रूम, देखो सब बढ़िया मोर पंख वगैरह लगे हुए हैं। भैया एकदम अपना नियम नहीं छोड़ते हैं पूजा का, एकदम बढ़िया से रहता है। अभी हनुमान जी आराम कर रहे हैं तो इस वजह से अभी इस वजह से हम दिखाएंगे नहीं आपको। बट ये है इनका बढ़िया सा। और ये लाइट नैम का इंतज़ाम है, वाइट इसको ग्रीन बना दिया है पूरा ऐसा लपेट के, समझे। पूरा एकदम माहौल सेट हो जाता है। एक मैंने माहौल अपने हमारे भैया का दिखाया था, एक इनका देख लो। सो ये है। सो अभी हमारा रिव्यू बाकी है भैया के बारे में। तो भैया से दोस्ती हुई तो जीतू भाई के ही थ्रू थी, बट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। फिर उसके बाद जब हम लोग मिले, और भैया भी थोड़ा स्पिरिचुअल में बहुत ही आगे हैं, हमसे तो बहुत ही आगे हैं। नहीं, और बिल्कुल नहीं। हम तो थोड़े बहुत ही हैं। तो हम लोग की जो डिस्कशन होती है उसके ऊपर फिर बहुत बढ़िया होती है। वो साथ बढ़िया था हमारा। फिर एक हमारी साथ में इनके वृंदावन की ट्रिप भी हो गई थी, हमेशा याद और रहेगी। हाँ वो हमेशा याद रहेगी। और फिर उसके बाद में हमने साथ में, ये भी उनमें से थे हमारे इज्जत बचाने वाले में FMFP कॉन्फ्रेंस के टाइम में, ठीक है। क्योंकि ये लोग ना होते, ये 4-5 लोग ना होते, ये भैया जीतू भाई हमारे, ये लोग ना होते भैया, तो उस दिन तो मेरी बहुत जानी थी कॉलेज में। वो हमेशा के लिए याद हो जाता। जब यार हमेशा साथ होते हैं तो कभी भी बात नहीं आने देते इधर, हमेशा याद रखना। सो वो सब चीज़ें थी। बढ़िया रहा एक्सपीरियंस इन लोगों से मिलने का। और
अच्छी अच्छी यादें, बस ये सब मेमोरीज लेके अब निकलना होगा यहाँ से। बस यही सब चीज़ें थी। अब मिलते हैं और लोगों से भी। ओके सो अभी हमने बताया था कि भैया जो है बहुत बढ़िया फ्लूट भी बजाते हैं, तो भैया बजा के दिखाएंगे। तो अब ये जो सफ़र ख़त्म हो चला है हमारा एमटेक का, बस उसमें एक छोटा सा ये प्रस्तुति देना चाहूँगा। ये अच्छा, ये तो बता दो, आपने अभी उसमें पीछे वो नहीं बताया, आपका एमटेक प्रोजेक्ट किस पे था? हमारा एमटेक प्रोजेक्ट था हीट एंड मास ट्रांसफर एनालिसिस फॉर हेलिकल कॉइल। ओके, सारा भैया ने एनसीएस पे काम किया है बढ़िया से एकदम। और उसके बाद ओके, तो अभी हम चलते हैं यश के रूम पे। और ये कौन है? प्रशांत भी बैठा है यहीं पर। हाय हाय। हमारे दोनों छोटे भाई ये दोनों एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। ये भी हमारे साथ ही आए थे, बस इनका भी जाने का टाइम हो रहा है। सो यश, इसकी बाद में बनाऊंगा पिंक शर्ट वाले की, पहले तू बता तो कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस आईआईटी जोधपुर में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मज़ा आ बस गया। हाँ। ये फ़ोन किसका है? हाँ बोलिए। बस बढ़िया ही बढ़िया। हाँ। अच्छा क्या जानना है आपको, बताइए। यश, क्या जानना है? प्रोजेक्ट बढ़िया था, मज़ा आया। मैथ्स पढ़ी है। टॉपिक का नाम तो बता। टॉपिक था फिजिक्स इनफॉर्म न्यूरल नेटवर्क। ओके, ब्लड फ्लो का सिमुलेशन। तो मतलब मैथ्स प्लस एमएल। हाँ, मैथ्स प्लस है। ओके, और यस। और मज़ा आया। डॉक्टर प्रदीप चश्मा का हमारा प्रोजेक्ट था। मैंने काफ़ी सपोर्ट किया और निकल गया बस 2 साल इसमें। कितना 2 साल निकल गया। कंट्रीब्यूशन रहा प्रदीप ससमाल का आपके काफ़ी प्रोजेक्ट में? सारा है। ओके, आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है सर? जो फ्री में डीआरडीओ के पैसे ले रहे थे सर आप, वो कैसा एक्सपीरियंस था सर आपका? ओके, और लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? लोग बढ़िया है, खाना अच्छा नहीं है और मौसम और इसके जैसा इसके दोस्त बोल ना दो। होना है, इसके जैसा दोस्त ना होना है। ये तुम्हारे जीवन के काफी सारा समय वेस्ट करता है ये। और तो सही है, अच्छा है। हम लोग पूरे मिला के हम लोग का 5 लोग का ग्रुप था जो स्टार्टिंग में ही बन गया था। हम लोग ये सब मेरे हॉस्टल के सारे दोस्त हैं। ये लोग, हम लोग एक ही हॉस्टल में G2 में पहले रहते थे, डबल। फिर जब सिंगल हुआ तो एमएससी मैथ्स को इधर Y4 शिफ्ट कर दिया गया और हम लोग वहीं पे रह गए G2 में ही अपना है। अभी G2 का क्या नाम है? प्रोजेक्टा। ये लोग गुलमोहर में आ गए। तो ये सब रहा, बट इन लोग के साथ में यार एक्सपीरियंस बढ़िया था। और बड़े मतलब हैं तो बहुत छोटे हैं मेरे से, करीब कितने साल हो गए? 3-4 साल तो होंगे छोटे मेरे से, बट यार एकदम भाई वाला एकदम है हम लोगों का। और इन लोग के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि मैं लास्ट ईयर 2023 में अप्रैल में मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब और मैं हो गया था एडमिट। उस टाइम पीएचसी में मुझे एडमिट कर लिया था, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था, एकदम प्रॉपर बेड पे था मैं, एकदम डिपर वगैरह सब चढ़े थे। भाई जो ख्याल इन्होंने रखा है ना मेरा, प्रशांत, यश, सेब काट के एप्पल, दिया था हाँ सेब काट के खिलाना, ड्राई फ्रूट्स लेके आना, फिर यश मेरे को लेने भी आया वहाँ से जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था। तो ये सब चीज़ें भाई मतलब एकदम क्या बताऊँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आगे भी कहा, मैं पहले भी कहा, अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि लोग आईआईटी में आके यार लिटरली बता रहा हूँ बहुत बढ़िया मिले। और ऐसे दोस्त मिल जाए तो फिर यार कुछ भी बोरियत नहीं लगती थी। कभी भी मूड भी ख़राब है, कुछ भी है, अपना ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा हंसाने वाला भाई है अपना। किसी का भी मूड ठीक कर देता 2 मिनट में। हाँ, इसका ख़राब हो जाता तो भाई ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, सही है, सही रहा इन लोग के साथ में, बढ़िया रहा अपना। चलो यही सब हमारी गुड मेमोरीज हैं। तुम लोग इतना सीरियस अभी मेरा रूम आएगा। हाँ, अभी इसके रूम पे ले चलेंगे, इससे पूछेंगे कि ये अपना दुख दर्द शेयर करेगा। ये हमारे इस हॉस्टल का सेक्रेटरी भी है, ठीक है। और तू क्या है? स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एमएससी।
MSc स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग पोजीशन होते हैं, ठीक है। तो ये सब भाई पढ़ाई में भी उतने ही अच्छे हैं, प्रोजेक्ट भी उतना ही अच्छा रहा, और इन सब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एकदम बढ़िया से रहे। अभी हम ठीक मार्क्स है, भी देख के आए हैं हाँ। अपने, जिसमें से हमारे 30 में से 7.5 नंबर आए हैं। हमारे 30 में से 5 नंबर आए। लेकिन फिर भी खुश रहेगा। और क्या। ओके ओके। और तुम लोग तो गेम्स भी तो खेलते हो, ये यश वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है। ये दिल, लड़कियों के दिल से खेलता है। तो बता। मेरा तो वन मैन भाई चीटिंग करने में एक्सपर्ट है भाई, पेपर में भी अच्छी चीटिंग करते हैं और रियल लाइफ में भी अच्छी चीटिंग करते हैं। कैलकुलेटर पे लिख के लेके गया था। यस नाइस स्टूडेंट। कभी चीटिंग करनी है और समझ नहीं आ रहा, हाथ पे नहीं लिख सकते, पैर पे नहीं लिख सकते, रेड मार्कर लीजिए, कैलकुलेटर पे लिख लो, कुछ नहीं दिखाई देता। भाई और देख सारा लो। टिप्स है। तो फिर बाद में उस कैलकुलेटर को साफ करने में दिक्कत होगी तो रिन साबुन लो, उस पर डालो और ऐसे ऐसे रगड़ो। देखो पूरा एकदम खतरनाक वाली चीज़ बताई है। चलो ओके, अभी हम चलते हैं प्रशांत से मिलने। ये बड़े लोग भाई महंगे महंगे मैकबुक लेके बैठे हैं। ये तो आप बड़े लोगों का प्यार है बस। ओहो, बताओ। ऐसे यार एक बात बताइए, रूम में धुआं धुआं जैसा क्यों लग रहा है? धुआं धूप जैसा बत्ती क्या? जलाई तूने? लाइट जो है थोड़ी येलोइश है, तो उस चक्कर में रूम में मैं महक की बात कर रहा था। महक तो धूप हाँ। बत्ती की है, वो देखो धूप बत्ती अच्छा है। अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे कुछ और लग रहा था। नहीं वैसे सीधा बच्चा भाई देखो, लाइटर की होते हैं रूम हेयर पे। हेयर अगरबत्ती जलाने के अच्छा लिए। अगरबत्ती अच्छा, जलाते हैं, अच्छा। सही है। धार्मिक इंसान है हमारे हाँ प्रशांत भाई। हाँ, बहुत धार्मिक इंसान है। देखो है भी, देखो क्या कितना प्यारा सा छोटा सा बच्चा, बाल वाल एकदम बना के बैठा है एकदम रजाई में अपना है। और कुछ और बताओ यार प्रशांत, तुम जो है पहले बताओ, ये हैं प्रशांत भाई हमारे MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, और अपना प्रोजेक्ट बताओ पहले तुम। मेरा प्रोजेक्ट क्रिप्टोग्राफी पर था और डॉक्टर बिमल मंडल मेरे सुपरवाइजर थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के। उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल रहे, एकदम ऐसे स्टूडेंट की तरह उन्होंने मेरे को सब समझाया और सारे जो मेरे डाउट थे वो क्लियर करे। मेरा बेसिकली काम था ऐसा कुछ कोडिंग रिलेटेड, मैंने पाइथन में कोडिंग करी थी। ओके, पाइथन कोडर हैं। ओके सो प्रशांत भाई, और लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लोगों के बारे में, ये एक लड़का है जिसके साथ मैंने पूरे 1.5 साल काटे हैं, और एक आप हो जिसके साथ मैंने पूरे 2 साल काटे हैं और 6 महीने बहुत करीबी तरीके से काटे हैं। इसको परेशान करते करते समय निकल गया पूरा। यही इसको हम शाप जी कहते हैं क्योंकि इसकी मूछें शाप जी जैसी हैं। ओह शाप जी। और भाई को हम भटूरा वाला कहते हैं क्योंकि भाई का भटूरे वाले जैसा कॉम्प्लेक्स है और भाई अच्छा फ्राई करते हैं। बस ऐसे तुम लोगों के साथ ये हमारा शेफ है। हम लोग रात में कभी कभी जो है तो 500 लोग मैगी बनाते थे, तो अगर कभी प्लान होता था तो मैगी जो है यही बनाता था, बड़ी मुकुल बढ़िया भाई जब बनाता था। बनाते थे तब कच्ची खिलाते थे। हाँ, मैं कच्ची रह जाती थी, ये बनाता था मस्त एकदम एकदम परफेक्ट वाली। यही है बस, तुम लोगों के साथ ही 2 साल कट गए, हम्म पता तो नहीं चले, मगर कोर्स वर्क ने बहुत रुलाया। हाँ, यहाँ पे MSc मैथमेटिक्स वालों के भाई बहुत कोर्सेज लेने पड़ते हैं पर 74 सेमेस्टर में। credit 74 क्रेडिट्स करने पड़ते हैं भाई, हमारा चैन है। और ये भाई देखो डेडिकेशन एकदम, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, कटा हुआ है उसमें। डू इट। डू इट। वो do अच्छा, it ना, डोंट हटा दिया तूने, वेस्ट योर टाइम। और डू इट में ना वो ब्लैक में डोंट क्विट था, तो वो प्रिंट करने पे डोंट का एंटी हट गया। भाई का यह फेवरेट थॉट भी लिखा है, आई कैन बी अ लैम्ब। भाई ये सुन रोज पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए। एक भाई मतलब ये डेडिकेशन लेवल हो, प्लांट भी रख रखे हैं भैया, वाह। मैं नेचर प्रकृति के बहुत करीब हूँ। हाँ प्रकृति के बहुत करीब है भाई। यही है बस, ऐसे ही टाइम कट गया। ओके। पार्टी तो दे नहीं रहे हैं कुछ नेचर से, हाँ यार कुछ लोगों का पार्टी। प्लेसमेंट हो गया है, हम जैसों का तो नहीं हुआ है, मगर पार्टी तो दे देनी चाहिए ना। हाँ 2 साल आके टाइम खपाया है हमने मुकुल भाई के साथ, बीमार हो गए थे, सेब काट के खिलाया है। बताओ, मैं तो वापस भी लेके आया था पार्टी नहीं PHC दे रहे हैं। से। पार्टी तो मिलनी चाहिए। इनके एमटेक वाले दोस्त नहीं लेके आए थे इनको, हाँ। जो हमारे साथ हमारे M.Tech 5 वाले- ग्रुप में M.Tech से वाले, 2 थे ना, हाँ, तो बहुत करीबी थे, वही 2 नहीं लेके आए थे। लेकिन MSc वाले आ गए थे।
एक एमटेक वाले की करी 2 एमएससी वालों ने हेल्प। ब्रेकिंग न्यूज। बहुत मस्तीखोर है भाई ये, बहुत मस्तीखोर। चलो ओके प्रशांत भाई, चलते हैं फिर। अच्छा लगा आपसे मिलके। कभी हमारी भविष्य में जरूरत पड़े आपको तो हमें भूलना मत, हमारा नंबर यही रहेगा 1। ठीक है, और हमारी भी ज़रूरत पड़े तो हमें भी मत भूलिएगा आप। कभी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। फ़ोन ना उठा पाए तो अलग बात है, लेकिन करेंगे ज़रूर बाद में। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन भाई देखो ये मौका अलग है यार, मैकबुक होने का मौका अलग होता है। इसको छूने में मुझे बड़ा वो लगता है, उठाने का मन कर रहा है लेकिन उठाऊंगा नहीं। चलो, अरे भैया आईफोन भी है भाई के पास तो। ये देखो ये अब मैं इसकी फ़ोटो लूँगा यार, एक मस्त एकदम। बस एक आईपैड की कमी है, आईपैड इसके पास है, आईपैड इसके पास है। नहीं, जो जिसको मालिकाना हक है वही रखेगा अपनी चीज़। ग्रीन कलर का आईफोन और ये कौन सा कलर है, ग्रे कलर का एप्पल का मैकबुक। ये बड़े लोग भाई, बच भी गया, सही में आईफोन है। किसका फोन है भाई प्रशांत? इसको क्या कहते हैं, किसी खास का ही होगा इसके। चलो बाय। सो अभी मैंने बोला था कि एक आप लोग को एक हमारा प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, तो हम जितेंद्र भाई का प्रोजेक्ट देखने आए हैं। ये है लैब, इसका नाम है मल्टीफेस फ्लो एंड हीट ट्रांसफ़र लेबोरेटरी। तो इसमें हमारे जीतू भाई का पूरा सेटअप है, चलो देखते हैं उसको। ओके, सो ये है पूरी लैब। तो सर ज़रा बताओ पहले क्या है ये एक्सपेरिमेंट, हम बताया था वीडियो में। मल्टीफेस डिसैलिनेशन सिस्टम उसका सेटअप है ये। जनरली यहाँ पे अभी हम 4 स्टेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, 4 स्टेज मल्टीफेस डिसैलिनेशन सिस्टम। तो अभी काम चल ही रहा है प्रोजेक्ट का, अभी इसमें इंस्टॉलेशन चल रही है, उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होंगे इसका। तो इसका यूज़ क्या है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं इसको? ये सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। Okay. ये प्रोजेक्ट है आईआईटी जोधपुर और डीएसटी से एसोसिएटेड। यहाँ मारवाड़ में एक प्लांट लगना है, इसकी कैपेसिटी रहेगी अराउंड 10,000 लीटर पर डे वाटर, प्योर वाटर प्रोडक्शन। एक सलाइन वाटर लेक है मारवाड़ में, वहाँ पर ये प्लांट लगना है। ओके, सो अभी इसमें ये टैंक्स क्या करते हैं? ये स्टेजेस हैं बेसिकली। वो फर्स्ट टैंक स्टीम जनरेटर है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फाइनली ये कंडेंसर। ओके, सो बेसिकली 5 स्टेज की प्रोसेस है पूरी। 4 स्टेज है। अच्छा 4 स्टेज है। लास्ट वाला कंडेंसर है। ओके। और ये नीचे जो दिख रहा है सेपरेट डिस्टिलेट टैंक है, जो हर एक स्टेज के साथ अटैच्ड है। इनमें जो स्टीम आती है, जो सलाइन वाटर इवापोरेट होके आता है, वो कंडेंस्ड होकर इनमें स्टोर होता है। ओके, ये सब हमारी बर्न्स हैं, ये जो है। हाँ, इनका कहना है कि मैंने आज अच्छा काम किया गलत तरीके से। अच्छा, तू कल चल आउटर सर्कल, गलत काम करेंगे अच्छे तरीके से। ये सब हमारी बर्न्स हैं और यहाँ पे जो है डिफरेंट लैब्स सिचुएटेड हैं, और ज़्यादातर तो इसमें लैब्स ही हैं, और कोई अगर सेट किया गया जैसे वाटर पंप हो गया वो सब इसमें होती हैं। तो बर्न्स स्पेसिफिकली लैब्स के लिए ही दी गई हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया कोई, और ये सब चीज़ें वहीं इसी बर्न में ही लगती हैं। ठीक है, सो ऐसे बस रात में ये पूरा जगमगाता रहता है एकदम, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। मैंने 1-2 वीडियो भी डाला है पहले भी, तो उसमें आपको दिखता होगा कि ये पूरा ऐसी लाइट पूरी जगमगाती रहती है। ओके, सो अभी हम लोग आ गए नॉलेज ट्री पर, और हमारे साथ हैं हमारे रौनक भाई। तो रौनक भाई हमारे एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है। और रौनक भाई सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट बताइए, आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर था? मेरा प्रोजेक्ट सिमुलेशन बेस्ड है, जो कि जिंक आयन बैटरीज पे है। इसमें क्या करते हैं हम लोग आयनिक लिक्विड को कंपेयर किया है। ओके, और रौनक भाई यहाँ पे आपका आईआईटी जोधपुर में 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीज़ें सीखी है। ओके, हाँ, और लोग कैसे मिले? लोग काफ़ी अच्छे मिले, देखिए सारे दोस्त बैठे हुए हैं मेरे। काफ़ी कुछ सीखा है। अभी तो कम है, अभी तो क्लास के और भी हैं। अभी तो कितने हैं? लोग बिजी हैं, हाँ, लोग काम कर रहे हैं, 1-2 लोग चले भी गए हैं शायद से। ओके, तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। अलग अलग जगह से आए हैं, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं लोगों से। बस बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। ओके, और पीछे हमारा ब्यूटीफुल नॉलेज ट्री। चलो, तो ये हमारे आशीष भाई जो है
एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आशीष भाई आपका क्या था प्रोजेक्ट? मेरा था एक्सपेरिमेंटल प्लस सिमुलेशन बेस्ड था, ओके जिसपे हम लोगों फाइन केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स पे बेस्ड था वो। हाँ फ्रेगनेंस और फ्लेवर्स पे रहता है, बेस्ड रहता है। ओके, तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट। और समझो तो वही आप लोग भी आते हैं। ओके सो और यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आपका आईटी experience तो जोधपुर में? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ओके। पहले मिले हम लोग सब एक जैसे पूरे, फिर थोड़ा इधर उधर हो गए, फिर भी लेकिन फिर हॉस्टल अलग हुआ, बट हम लोग का ये दोस्ती एक ही वैसे ही जगह रहा। नहीं सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है, मतलब लोग बढ़िया ही बढ़िया मिले सबको ना, लोग तो काफ़ी अच्छे मिले यहाँ पे। ऑन एंड ऑन हम ये कह सकते हैं। अलग अलग शहर से लोग जुड़े हमारे साथ, अच्छा लगा हमें। आशीष आप कहाँ से हैं? हाँ कहाँ से हैं आप? झारखंड से। ओके झारखंड को। आज पबजी खेलते हैं, इंटा कोई नहीं जानता झारखंड को। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मेरे रहते सब जान जाएंगे। और ये बात है। चलो और बढ़िया है। और ये हमारे फोटोग्राफर साहब एक कपल की फोटोग्राफी करने गए। आई थिंक इनको हम वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। आइडिया मैट्रिक्स तो अपनी जगह ठीक है, पर उसमें अभी 2 महीने है। वेडिंग सीजन इज़ ऑन, मुकुल भैया इज ऑल्सो ऑन। देखिए आपको दिखाते हैं, अभी आएंगे फोटो शूट करके। वो गए नीचे हमारे भैया। ये कितना बेहतरीन आ रही है यार लाइटिंग। हमारे अजितेश लैब यहाँ पे भैया बैठ के अपना सिमुलेशन का काम, राइट? यस, ये हमारा सिस्टम है और वो है हमारे पीएचडी स्कॉलर का सिस्टम। इतनी छोटी सी दुनिया हमारी समटी हुई, एमटेक इसी में खत्म हो गया हमारा। इन 4 छोटी छोटी सी दीवारों के बीच। और ये है आईआईटी जोधपुर की स्पेशलिटी, प्रेजेंटिंग यू एयर कंडीशन। हर जगह एयर कंडीशनिंग। ओके सो अभी हम हैं हमारी लैब में और आए हैं प्रशांत भाई से मिलने। सो प्रशांत भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं? बढ़िया। और एमटीपी के बाद भी अभी तक लगे हुए हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो बताइए पहले, प्रशांत भाई हैं एमटेक इन थर्मोफ्लुइड्स इंजीनियरिंग, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा तो ये कंप्रेसर पे था। ओके, पूरा न्यूमेरिकल सिमुलेशन किया भाई ने एनसिस के ऊपर, एनसिस CFX का यूज़ करके। द प्रोजेक्ट वाज इन कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे हैं, और बहुत बढ़िया काम किया है। थीसिस रखी है, देख सकते हैं आप, आज ही इसमें सिग्नेचर हुए हैं सर के, आज ही सबमिट भी कर दिया भाई ने। बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है। सो प्रशांत भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस IIT जोधपुर में? हाँ, काइंड ऑफ मतलब मिक्स था। अच्छा, अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी। ओके, लेकिन प्रोफेशनल वाइज तो बहुत कुछ सीख लिया ना? वो तो है, बहुत कुछ सीखा। मेन बहुत IIT वही है कि तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। बहुत ज़्यादा सीखा, और मतलब बहुत रिगोरसली वर्क भी कराया, एंजॉयमेंट भी कर लिया साथ में, और उसके साथ में फिर जो है मतलब कि प्रोफेशनल भी हम लोग बहुत बहुत हुए उसमें। और पर्सनल बताओ, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों को कैसे मिले? हाँ, पर्सनल तो सही था, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिली, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। ओके, और आपका बताओ, तुम्हारा बताओ। तो हम दोनों एक ही लैब में साथ में काम करते हैं, अंडर और उन प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल को लेकर, हम दोनों के सुपरवाइज़र है वो। तो साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया था। भाई टरबाइन के ऊपर काम कर रहा था, हम सैंड के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। भाई एनसिस, हम ओपन फॉर्म स्पेसिफिकली सेट फॉर्म, ठीक है। तो दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारा काम किया है। ये तो मैं तो 2 मई को फ्री भी हो गया था, भाई तो 2 मई के बाद भी अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। मैं तो घूम घाम के वीडियो बना रहा हूँ, आज जाके फ्री हुआ है, क्योंकि इसको परसों अब जाना है, तो अब जाके फ्री, अभी भी फ्री नहीं है बट हाँ ठीक है, कह सकते हैं पार्शियली फ्री है अभी, ठीक है। आराम नहीं किया भाई ने। एमटीपी मतलब एमटेक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वो हो गई 2 मई को, उसके बाद से भी रात को 1-1 बजे तक बैठ के काम किया है, बिकॉज अभी और भी आगे उसको रिसर्च को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, और काम भी बहुत बेहतरीन हुआ है, बहुत ही बेहतरीन हुआ है, इतना बढ़िया रिजल्ट निकाला भाई ने कि क्या बताया जाए अपना। सो प्रशांत भाई, बढ़िया बताओ एक्सपीरियंस। मैं क्या बताऊँ यार, मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे यार, बढ़िया लोग मिले, अच्छे इतने बढ़िया। ये प्रशांत भाई जो है हमारे थोड़ा कॉर्पोरेट में भी काम करके आए हैं,
एमटेक से पहले, तो उसका भी एक्सपीरियंस था, भाई ने हमको भी दिया थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और क्या बताऊँ मैं, ठीक था, बढ़िया था, इनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हम लोग साथ में रहे 2 साल प्रॉपर काम किया, 2 साल क्या, दिसंबर से काम कर रहे हैं ना। हाँ, उससे 1.5 पहले साल से तो हाँ 1.5 साल काम किया साथ में बैठ के इसी लैब में, रात में भी बैठते थे, बहुत काम किया बैठ के अपना, बहुत बातचीत करी, बहुत सब कुछ किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीखे। लैब दिखा दो और अपने। लैब, हाँ ये देखो हमारी लैब को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये है प्यारी लैब, यहाँ पे बैठता था मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बैठता था, यहाँ पे मेरा होता था वो कूलिंग पैड, लैपटॉप, ये मेरा मॉनिटर, यहाँ पे मेरी HDMI कनेक्ट होती थी पूरी एकदम बढ़िया से। और उसके बाद में यहाँ मेरा एक एक्सटेंशन बोर्ड होता था, उसको लगा के ऑन करके मैं आराम से, अभी भी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, देखो डायरी पड़ी है, ये पूरे सब लगे हुए हैं सारे मेरे स्टिकी नोट्स, और ये मेरा एक मैग्नेट वगैरह भी है, अभी इसको यहाँ पे ऐसे लगा के हम यूज़ करते थे। ये था मेरा सब कुछ सेटअप, यहीं पे मैं बैठ के काम करता था। अभी तो जो है ये हमारा भी नया वर्क स्टेशन आया है, तो यहाँ पे मेरा शिफ्ट हो गया था काम, वरना तो वहीं मेरी जगह थी, वहीं पे बैठ के रात भर अपना आराम से लगे रहते थे। और ये हमारे प्रशांत भाई का ये सिस्टम पूरा, प्रशांत भाई ने इस CPU की बेचारे की ऐसी हालत ख़राब करी है ना, एक बार बेचारा इतना गर्म हो गया था कि जो है उससे सहा नहीं किया गर्मी, और बोल गया। फिर प्रशांत भाई की भी बोले पूरा डेटा गया, लेकिन भगवान की कृपा से इतना ज़्यादा कुछ गया नहीं था हम लोग का, क्योंकि यार डेटा स्टोर बहुत करना पड़ता है हम लोग को, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं ना। मेरे भी अभी 1 TB का डेटा स्टोर है, 1 TB तो लोकल इस पे, ये वाली वर्क स्टेशन पे स्टोर्ड है, ठीक है, और भी है प्रशांत भाई, और हमने बहुत ज़्यादा अपने, अभी भी काम चल रहा है। हाँ अभी भी चल ही रहा है, देखो पेन ड्राइव में उसने डेटा भी स्टोर कर लिया है। तो ये है, ये सब हमारे, ये एक हमारे मैकेनिकल की लैब हमने आपको दिखा दी, ऐसे है यहाँ पे, और अपने भाई लोग बैठते हैं, सब पूरा सिस्टम है। प्रोफेसर हमारे हाँ, तो वो भी दिखा रहे हैं। सर लोग हमारे जो है क्या कहते हैं, ये सर लोग का कैबिन है, ऐसे ही दिखा रहा हूँ भाई, नाम हम नहीं दिखाऊंगा, डांट पड़ गई तो बस तो यही हमारी करीब 1.5 साल की ज़िंदगी यहीं बीती है भाई। सुबह उठो, नहाओ धो, लैब, फिर रात में जाओ लेट, फिर सो जाओ, फिर उठो, लैब। भाई इतना काम किया है ना, लिटरली बता रहे हैं, करीब 2 महीने के बाद मैं तो सो गया भाई, तो उतना भी नहीं सो पाया, मैं तो सोया खूब, वीडियो बना रहा हूँ, कल परसों से घूम घाम के खा पी आया बाहर जाके, लेकिन भाई बहुत रिगरसली काम किया है। लेकिन काम करने से अच्छा ये हुआ यार, देखो मेरे को एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इसको भी आ गया नया, लाइनक्स सीख लिया अपन दोनों ने, हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर, तो अच्छा था। हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया हम लोगों ने, तो बहुत बढ़िया चीज़ें थी हमने करी है। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके सो अभी हम लोग आए हैं हमारे जीतू भाई की लैब में, ये हमारे हार्दिक सर का कैबिन है, और ये रही उनकी लैब। हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, अभी सो कर आ रहे हैं बस। चलो आपको हम अपने PhD सीनियर से मिलवाते हैं। ये रे सर, हाँ बताओ सर, क्या बताऊँ कैसा रहा? क्या तो मुकुल कब जा रहे आज तुम्हारा आखिरी दिन है हो? जी सर। और मेरा मुकुल ये सलाह रहेगा, एक तो पहले मोबाइल ही तोड़ने जा रहा, बाकी मुकुल तो बढ़िया बंदा रहा, बढ़िया से सब कुछ, काम भी अच्छा किया, मजे भी अच्छे किए। जी सर, ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे दोबारा फिर से। बिल्कुल ऑल द बेस्ट। ओके मैम, ये हमारी आस्था मैम है। सबसे खूब कुछ बोलना है आपको? फूल बस आ गया। ओके चलो, ये नितिन भाई हमारे, हेलो गाइस। अरे हमारे लक्ष्मीकांत सर, ऑल द बेस्ट मुकुल। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे जो कंपनी में जा रहा है वहाँ देखना। ओके ओके सो अभी हमारे साथ है मिस रिद्धि विराज। जी। सो रिद्धि आप कर रही हैं सेकंड थर्मोप्लेट इंजीनियरिंग। इनके बैचमेट मुंद्रा जी के बैचमेट से मैं थी और पहला इंसान था मेरे को मेरी क्लास में जिससे मैं शायद दूसरे दिन ही मिल गई थी। और हम लोग की शुरू से हम लोग दोनों ऐसे थे
कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी क्लास में तो हम पहले जाते थे, हम ही पहले थे जो हम गए थे क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लास कब चलेगी, हमारे वो सब जानी और सारी का सब करिकुलम क्या है। हाँ। और बाकी मुकुल चंद्रा जी की तो FMFP में मैनेजमेंट स्किल्स तो सबने देख ही रही है, तो इनको अच्छे से सब चीज़ें आती ही करनी। बाकी 2 साल बहुत अच्छे बीते, पता ही नहीं चल इस बार पता ही नहीं चला 2 साल कैसे बीते, ऐसा लगता अभी परसों आए कल ही थे ज्वाइन किया और था। अभी निकल गए। हाँ काफ़ी यानी कि काफ़ी लोग मिले हमें, काफ़ी अध्यापक मिले, निपुण अरोड़ा मिले हमें पहला 8 बजे का उनकी क्लास होती थी, हार्दिक सर मिले हम लोगों को, प्रत्युष सर मिले, सब लोग मिले। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, रात को फ़ोन करते थे असाइनमेंट जमा कर लिया, अब तो ऐसा होता था। फिर जब डेडलाइन होती थी, फिर डेडलाइन के बाद जब सबमिट कर लेते थे तो पार्टी भी करने चले जाते थे, शामियाना मिल जाते थे कभी कहीं लैब में। पर सबसे ज़्यादा मुकुल के साथ मैंने जो समय अगर बिताया है तो वो लैब में बिताया है। या तो वो नीचे आ रहा था मेरी लैब में, या तो मैं चली जाती थी और एक दूसरे का रोना सुन लेते थे कि गाइड ने वो कर दिया, गाइड ने ये कर दिया, फिर एक दूसरे को संभाल के फिर नीचे फिर जा के काम कर लेते। ओके, सो आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मेरा प्रोजेक्ट का नाम था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ सुपर कूलिंग ऑफ सोडियम एसिटेट ट्राइहाइड्रेट। ओके, उसमें एक्सपेरिमेंट किए। पेपर कितने लिए, रिसर्च पेपर कितने लिखे? बताओ तो अचीवमेंट था तेरा। 3 तो कॉन्फ्रेंस पेपर लिखे थे, हाँ। जो कि पिछले सेमेस्टर थे। एक IIT कानपुर, उसमें कानपुर कह रही हूँ, IIT जोधपुर में FMFP, हाँ। IIT पटना में, हाँ। और एक IIT RAM जो इसरो का है गांधीनगर, उसमें हुआ था इस साल। Okay. और एक जर्नल पेपर अभी मार्च में सबमिट किया है HTE में, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 3 है। एक अभी हो जाएगा अभी लास्ट में, बस अब जो जिस दिन अब थोड़ा जो की हुई उसी का ही काम चल रहा है। छोटी सी है लेकिन देख लो कितना काम किया, कितने रिसर्च पेपर, 4 रिसर्च पेपर बंदी ने वो कर दिया अपना। बताओ भैया बताओ। और काफी काम तो अभी बहुत सारा काम तो अनकहा अनक्रेडिट रह गया मेरा। ये क्या है, ये दिखाइए। ये हमारे डिपार्टमेंट ने फोटो फ्रेम करके दिया, हमारा पूरा। ये हमारा डिपार्टमेंटल फेयरवेल हुआ था तो उसकी एक फोटो है, बच्चों ने दिया है। सब लोग हैं, और ये मुकुल है, और ये मैं हूँ, और ये हमारे गाइड हैं, और ये सारे हमारा फैकल्टी हैं, और ये हमारा पूरा बैच है। हमारा LHB था, ये यहाँ जाते थे, और बस यही था। अभी चली गई। ओके, वैसे आपको लग रहा होगा ये एक ही वीडियो में इस लड़के ने 3 बार कपड़े क्यों बदले हैं? बदले इसलिए क्योंकि 3 बार एक दिन वीडियो हो जाए, क्या कहते हैं, शो हुआ है, शूट हुआ है। ब्लॉगर है बहुत अच्छी, प्रोफेशनल। सो मैं अगर रिद्धि के साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक बहुत ही अच्छी दोस्त, बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग और एक बहुत ही अच्छी लड़की, ठीक है। तो मेरी मुलाकात हुई एमटेक में। और सेकंड चीज़ ये कि जो सबसे अच्छी बात इसकी लगी कि फैमिली कनेक्शन भी बढ़िया हो गया। हाँ। मैं जो है 2 बार सेम ट्रेन से गया हूँ। एक बार मैं दिवाली पे गया था, मेरे साथ नहीं गई थी, तो अंकल आए थे मेरे लिए खाना देने के लिए स्पेशली, ठीक है। और सेकंड टाइम जब हम दोनों साथ में एक ही ट्रेन में गए थे, मतलब ये दूसरे कोच में थी, मैं दूसरे उसमें था, तो फिर हम लोग जब गए तो देखा फिर भी अंकल मेरे लिए खाना लेके आए थे। अभी भी जब भी आओगे बरेली तब भी हमेशा मेरे को बताना, तो वो हमें मैं आ जाऊँगी, या तो मम्मी पापा जब भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कनेक्शन बनता है हमेशा। और रिद्धि ने बहुत हेल्प किया, बड़ी हेल्पफुल नेचर की लड़की है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं FMFP की बात करूँ, पूरा मेरे ऊपर एकोमोडेशन का पूरा सब संभालना था मुझे, तो जो फीमेल एकोमोडेशन था वो रिद्धि को मैंने दे दिया था, एंड रिद्धि हैज डन अ रियली फैंटास्टिक। हमारी क्लास में कुछ ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हर चीज़ में निशास हो, चाहे कोई भी बात उठानी हो, क्योंकि फेस सब करते हैं हर प्रॉब्लम, पर उसको उठाने के लिए चाहिए होता है कि यार जाके बोलो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मना करे टीचर या कुछ भी करे, पर बोलनी होती। तो उसमें हमेशा मुकुल, चाहे लास्ट के दोबारा कुछ 1 सेमेस्टर जो बीता उसमें कुछ बोलना था, पहले भी कुछ इनिशिएटिव लेना था, तो मुकुल ने हमेशा लिया है। और हेल्पिंग नेचर का हमेशा रहा है ये भी, इसलिए हमेशा ऐसे जब भी चाहे रात को फ़ोन करो, सुबह फ़ोन करो, ये हमेशा खड़ा हुआ रहता है सबके लिए। ओके, चलो फिर ये थी हमारी रिद्धि दीदी, मिलते हैं फिर इनसे बाद में। बाय बाय। ओके, सो अब हम मिलेंगे जय से। हाय। और जय कैसे हो? मस्त एकदम भैया। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ IIT जोधपुर में। सो आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप, 5 मंथ्स की थी, और अभी सिर्फ जून बचा है, मई तो अभी एंड ही हो गया बस। एंड या इट्स पे, और हमारा जो टॉपिक था वो है
machine learning based optimization of tubercles on leading edge of vertical axis wind turbine. ये है मेरे ही सर के अंडर में सुपरवाइज़र हैं मेरे सर, Yeah. जो डॉक्टर हर्षल को लेकर उन्हीं के अंडर में इंटर्नशिप करने आया है। तो हमारे साथ ही रहता है अपना, तो बस इसी से दोस्ती यारी हो गई अपनी। बस आज मैं भी निकल रहा हूँ, तो इसका भी मेरे को था। Not just funny way, but seriously. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस जय तुम्हारा अभी आपके साथ तो 3-4 बहुत महीने मस्त। का? नो डाउट इन दिस, आप बहुत अच्छे हो। मतलब एक अपनापन जो होता है ना, इट्स लाइक दैट कि हाँ अपनापन नहीं बिल्कुल महसूस हुआ। आपने बिल्कुल 1 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं लग रहा था, बट अभी आप जाओगे ना, आई रियली मिस्ड। इट्स रियली ट्रू, मतलब इट्स रियली ट्रू, मतलब आई रियली मिस्ड। अरे पता है मुझे। और ये बता कि तूने सीखा क्या क्या यहाँ पे आके, तेरा मतलब इन्हांसमेंट क्या हुआ अगर मैं एकेडमिक वाइज बोलूँ तो? क्योंकि तू अभी बीटेक, हाँ पहले ये बता बीटेक कहाँ से कर रहा है और क्या है तेरा? ओके, सो बीटेक में कर रहा हूँ पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से। और बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है ये, और अभी लास्ट ईयर में है अपने। यस, 8th सेमेस्टर में हूँ। हाँ, और मेरा कॉलेज आता है महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज, तेरा गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेसिकली? यस, इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। और बस मैंने 2020 हमारा बैच था, तब मैंने स्टार्ट किया था। एंड अब 2024 में इट्स कंप्लीट, जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल मेरा एक्सटर्नल है जुलाई में, और उसके बाद बस देन देखते हैं, तो प्रिपेयर फॉर द गेट एग्ज़ाम एंड देन कम बैक टू सब IIT एनीवन जो भी मेरे को मिलेगा। ओके, इसको यहाँ पे रह के इसको भी एमटेक करने का भूत सवार हो गया है अब, ये भी करना चाह रहा है एमटेक। नो एक्चुअली यू कैन से दैट, बट प्रीवियसली मेरे को ऐसा था कि अगर जो कुछ नहीं बन रहा है ना, जस्ट कम टू IIT एंड काफ़ी कुछ आपका हो सकते हैं यहाँ से, तो कुछ तो बन ही सकता है। एकेडमिक वाइज तुझे क्या लगता है यहाँ पे रह के कुछ ग्रोथ हुई तेरी, सीखा तूने कुछ? यस, अ लॉट, बिकॉज क्योंकि जैसे अगर जो हम देखें सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से, तो यस, बिकॉज क्योंकि एनसिस मेरे को आता था पहले से भी, बट इतना अच्छे से नहीं आता था। और सॉलिड वर्क्स में मैंने दोबारा से करा। एनसिस के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स लाइक CFX, फ्लुएंट के अंदर मैशिंग भी करते हैं, ये भी मेरे को नहीं पता था। पहले तो मैकेनिकल यूज़ करते थे, बट हाँ मतलब ये सब चीज़ें सीखी। और आई थिंक उनका इंजीनियर भैया का भी मैंने काम किया था, तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन वाला भी सीख लिया, तो मटेरियल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो हाँ, वो भी एक अच्छा रहा यहाँ पे। फिर कोडिंग भी सीखी? कोडिंग के अंदर हाँ लिनक्स सीखा, लिनक्स HPC चलाने लगा हूँ। इट्स रियली गुड, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग दैट आई थिंक, बिकॉज क्योंकि वो सब चीज़ आपको आनी चाहिए एज अ CFD में अगर जब जा रहे हो तो। मेरे साथ टर्बुलेंस मॉडलिंग मैंने पढ़ी, मेरे को नहीं पता था टर्बुलेंस मॉडलिंग क्या होती है नॉट। यस, इट्स रियली मतलब एकेडमिक वाइज इट्स रियली टॉप नॉच। मेरे साथ रह के ये भी थोड़ा बहुत लिनक्स चलाने लगा है, चला लेता है वैसे अच्छा। बिकॉज ओपन फॉर्म वाला पार्ट तो भैया ने बताया था ना, ही इज एक्सपर्ट इन दिस। चलो ओके, सो जय के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे बढ़िया मैंने कोई एनसिस चलाने वाला आज तक नहीं देखा। लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। एनसिस मतलब जितना मक्खन तरीके से ये चलाता है ना भाई, अलग ही लेवल। दूसरा डेडिकेशन, इंटर्नशिप करने आया 3 महीने के लिए, काम ऐसे करता है जैसे डिग्री ले रहा है यहाँ से, ठीक है। प्रोजेक्ट ऐसे कर रहा है भाई, रात भर कौन जगता है यार इंटर्नशिप के लिए, मतलब भाई अलग ही लेवल का डेडिकेशन है, ठीक है। अभी ये आगे जब जाएगा ना, कुछ भी करेगा तो बहुत ही बेहतरीन करेगा। अभी डेस्टिनी का मिक्सचर हो जाएगा इसके हार्डवर्क से, तो देखो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। और मेरे को भाई को पता है, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि जिस हिसाब से इस बंदे का काम करने का कैलिबर है और जितना ये काम करना चाहता है, भूख है जो इसको अच्छा काम करने की, हाँ अच्छा काम करने की, ठीक है ना। एक होता है कि यार अच्छा काम करने वाला, वो है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये करेगा, बहुत बढ़िया करेगा, ठीक है। जय, नाइस मीटिंग यू। 3 महीने कितने महीने रहे यार हम लोग? आई थिंक फ्रॉम जनवरी है। जनवरी से फिर धीरे धीरे बात करनी इससे शुरू हुई मेरी, बट उसके बाद में फिर भाई के साथ में बढ़िया हो गया अपना। व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद मी? सही था, उनका ठीक है, लड़का ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। व्हाट यू आर थिंकिंग? नहीं ठीक था, अच्छा था। फंस गया यहाँ पे आके? नहीं फंसने वाला नहीं बोला था, बट हाँ उनमें आया तो था भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। और क्यों नहीं बताऊँगा,
क्योंकि अगर मेरे सर निकले ना तो वो कहेंगे नहीं। अभी अभी भाई कॉन्वोकेशन में टाइम है, अभी डिग्री मिलनी बाकी है, तो मैं राज नहीं खोलूँगा, ठीक है। और ठीक है, चलो कोई ना, चलो फिर जय, विल मीट सून। यस भैया। ओके, सो अभी हम आए हैं झील से मिलने। हेलो। ओके, सो झील, आप यहाँ पर MSc M.Tech का कोर्स कर रही हैं, राइट? हाँ जी। इन मैथमेटिक्स। तो झील का जो है MSc तो कंप्लीट हो गया है हमारे साथ ही, अभी ये 2 साल और रुकेगी, है ना? सो झील, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, ट्रॉमेटिक रहा, स्ट्रेसफुल रहा, लेकिन अच्छा था। अच्छा था। अरे तुम लोग का तो यार बहुत कोर्स वर्क किया तुम लोगों ने। और लोगों के बारे में क्या कहोगी, लोग कैसे कैसे मिले? लोग तो बढ़िया मिले, बढ़िया मिले, मस्त मिले, लोग बढ़िया मिले, इसीलिए 2 साल गए। अब पता नहीं और 2 साल कैसे जाएंगे। क्योंकि पूरी क्लास तो अब जा रही है, हाँ जी। है ना? एक ही 2 दोस्त बचेंगे जिनका भी MSc मैथमेटिक्स है। उन लोगों में एक बढ़िया लोग मैं हूँ। इट्स मी प्रशांत, बैक अगेन, नाउ आई एम गोइंग अगेन। ओके, सो फाइनली द जर्नी कम्स टू एन एंड। अब हमारे IIT जोधपुर की जर्नी ख़त्म हो रही है, हम ट्रेन में आ गए हैं सारा सामान लेके। आई विल बी लीविंग इन जस्ट 1 आवर। क्या बोलूँ मैं, बस कि अभी मैं आ रहा था ऑटो में तो गॉट बिट ऑफ इमोशनल। 2 दोस्त छोड़ने भी आए थे, हर्षल और जीतू भाई, आज हॉस्टल के बाहर ही आ गए थे। मैं उनको मना किया था कि मत आना, बट दे केम। और बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रहा हूँ। सबसे बढ़िया जो चीज़ थी वो ये थी, जिसकी वजह से मैं इमोशनल भी हुआ, ये जो कनेक्शन बने, बहुत अच्छे कनेक्शन बने। अभी ऑटो में आ रहा था तो मैं रो ही रहा था बस, बिकॉज़ क्या बोलूँ मैं। अभी मैं कल रात को सोने जा रहा था तो ऐसा लग रहा था यार कल सुबह उठूँगा, नहा के पूजा करके फिर नाश्ता करके मैं इसमें फिर सुबह वहाँ जाऊँगा। मुझे लग ही नहीं रहा था एक पैसे का कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुबह उठा, पैकिंग हो रखी थी एंड जस्ट सेकंड माई बैग और आ गया फिर यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास में, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी थी ये 2 साल की। बहुत अच्छे लोग मिले, दोस्त बने, बहुत कुछ सीखा। डिटेल में एक वीडियो में भी बताऊंगा कि एकेडमिक वाइज क्या क्या मैंने इन्हांस किया अपने अंदर प्रोफेशनली और क्या क्या चीज़ें इन्हांस हुई मेरी। बट अभी थोड़ा सा इमोशनल हूँ, सो बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।